नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आज बात करेंगे राजस्थान के ताजा हालातों पर। राजस्थान में फिलहाल लाल डायरी को लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से राजेंद्र गुड्डा के एक बयान की वजह से उनको बर्खास्त कर दिया गया था। राजेंद्र गुड्डा ने कहा था कि मणिपुर की जैसी घटना पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इसके बाद में राजस्थान में राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के बाद राजेंद्र गुड्डा ने बड़ा बयान दिया लाल डायरी को लेकर। हमने जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ कहा था कि लाल डायरी को जलाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आखिरकार क्या था लाल डायरी में, यह सब कुछ आने वाले समय में जानने को मिल सकता है। फिलहाल लाल डायरी को लेकर जब विधानसभा में राजेंद्र गुड्डा पहुंचे थे तो उनका कहना है कि मेरे से लाल डायरी छीन ली गई। राजेंद्र गुड्डा को लेकर चित्तौड़गढ़ से आने वाले एक विधायक ने यह भी कहा है कि राजेंद्र गुड्डा को लाते तक मारी गई थी। राजेंद्र गुड्डा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में लगातार योजनाओं की बौछार कर रहे हैं और आने वाले समय में 2 अगस्त को जब विधानसभा चालू होगी तो माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए किसान कर्ज राहत आयोग बिल भी लेकर आया जा सकता है। यानी कि इस बार बड़ी सौगात किसानों को दी जा सकती है। लगातार अलग अलग वर्गों को लगातार राहत देने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की जा रही है और इस बार ये जो बिल है किसान राहत बिल आयोग, ये बड़ा राहत देने वाला हो सकता है। इसके अंदर आपको बता दें कि इसमें हाईकोर्ट के अध्यक्ष जो है, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो है, उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसमें राजस्थान में किसानों की जमीनें कुड़क यानी कि नीलाम नहीं होगी। जिन भी किसानों ने बैंकों से लोन ले रखा है उनको राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। अब उनकी जमीन जो है नीलाम नहीं की जा सकेगी, कुड़क नहीं की जा सकेगी। इसके तहत कई प्रावधान इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, जिसमें यदि फसल खराब हो जाती है, यदि आसपास के क्षेत्र में खराब हो जाती है तो वहां पर संकटग्रस्त किसान या संकटग्रस्त क्षेत्र भी घोषित किया जा सकता है, जिसके बाद डायरेक्ट तरीके से बैंक जो है उनकी जमीन को है नीलाम नहीं कर सकते और उनको कर्ज माफी भी दी जा सकती है जिन किसानों की जमीनें या जिनकी फसलें जो है खराब हो चुकी है। ऐसे में बड़ी राहत अब राजस्थान को मिल सकती है। दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा में अब धीरे धीरे राजस्थान में चुनावी मोड में भाजपा आती हुई दिख रही है, क्योंकि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के दौरे राजस्थान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8-9 महीने में 9 बार राजस्थान आ चुके हैं। कई बड़ी घोषणाएं वो कर रहे हैं। बीकानेर के बाद में वो सिक्कर पहुंचे। सिक्कर में भी उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए, 8.5 करोड़ लगभग किसानों के खातों में ट्रांसफर किए, जो कि किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को दी जाती है, वो ट्रांसफर की। तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में लगातार आ रहा है भाजपा का और ये दिखाने की कोशिश कि अब राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होगी, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। राजस्थान में कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा सरकार बनाएगी। कई तरीके के ओपिनियन पोल भी आए हैं, उनके माध्यम से भी यह बताया गया है कि इस बार वापस से भाजपा की सरकार बनेगी, कि जो परिपाटी लगातार चली आ रही है वही इस बार देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों पैरों में लगने की वजह से आराम कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो बाहर निकलेंगे कोई नई रणनीति लेकर, नए प्रोग्राम लेकर। क्योंकि पिछली बार जब वो राजस्थान में घूम रहे थे तब महंगाई राहत कैंपों में जाकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और राजस्थान के लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा में मुख्यमंत्री चेहरा हालांकि दोनों ही पार्टियों में घोषित नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो चेहरा घोषित कर सकती है, क्योंकि माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उनको वापस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर एक वापस से पद दे दिया गया, जिसकी वजह से अब वो भी अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब वसुंधरा राजे को किसी और तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ सचिन पायलट को भी लग रहा था कि इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन वो पद भी अब डोटासरा को देकर, जो कि प्रदेशाध्यक्ष है, कहा यही जाता है कि कांग्रेस में जो प्रदेशाध्यक्ष होता है वो इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी होता है। तो ऐसे में वापस से डोटासरा को दी जा चुकी है। अब सवाल बड़ा खड़ा यह होता है कि सचिन पायलट की भूमिका क्या रहेगी। सचिन पायलट धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो शांत बैठे हैं। लेकिन उनकी भूमिका क्या रहेगी, किस तरीके से इलेक्शन में जाएंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो जहां पर भी जा रहे हैं भाजपा को आड़े हाथों ले रहे हैं
और कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाएंगे। लेकिन जिस तरीके की खींचतान पिछले 4-5 सालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच रही, वो देखने वाले हैं, वो सबके सामने है। क्या उस खींचतान को या सचिन पायलट की जो बेइज्जती राजस्थान में हुई है उसको क्या उनके प्रशंसक और फॉलोअर भुला पाएंगे? और क्या सचिन पायलट इस बार फिर से विश्वास दिला पाएंगे लोगों को कि क्या राजस्थान में सरकार कांग्रेस को वोट देना चाहिए, या फिर अंदरूनी कोई किसी तरीके से सचिन पायलट भी नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने? तमाम चीजें देखने को मिलेगी आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक दोनों पार्टियों में ही नहीं चल रहा है, ना कांग्रेस और ना भाजपा में, दोनों में ही मुख्यमंत्री के चेहरे भी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, लेकिन उससे पहले तय यह करना होगा कि राजस्थान में कौन जीत कर आता है। थर्ड फ्रंट इस बार मुख्य भूमिका निभाएगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार कह रहे हैं कि वो कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ ही गठबंधन नहीं करेंगे और खुद इस बार विधानसभा चुनाव में विधायक के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने किसी सीट का जिक्र नहीं किया है अभी तक, लेकिन वो भी यहां पर उतरेंगे और उनका कहना यह भी है कि वो अन्य जो थर्ड फ्रंट है, तीसरी जो पार्टियां हैं, उनके साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि अब क्या तीसरा मोर्चा जो है गठबंधन के साथ में जो निर्दलीय हैं वो कितनी अहम भूमिका राजस्थान में निभाने वाले हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के पास पिछली बार 3 सीटें हैं विधानसभा में, एक खुद लोकसभा नागौर सीट से सांसद है। तो ऐसे में इस बार कितनी सीटों पर वो अपनी धाक जमा पाते हैं, कितनी सीटें वो लेकर आ पाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। लाल डायरी पर वो लगातार बोल रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा पर उन्होंने बातचीत की कि वो टूल बने हुए हैं और बजरी को लेकर उन्होंने बड़े आंदोलन किए जो सफल भी हुए हैं। बजरी माफियाओं के खिलाफ वो आंदोलन पूरे राजस्थान में छेड़ रखा है और उन्होंने अब कहा है कि 31 जो अगली तारीख आ रही है उससे लेकर 1 महीने तक सदस्यता अभियान भी आरएलपी चलाएगी, जिसके माध्यम से वो लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी, राजस्थान में आरएलपी के सदस्य बनाने की कोशिश करेगी और इस बार बड़ा पार्टी बनकर, यानी कि बड़ी सीटें, उनका तो दावा यह है कि वो 20 से ज्यादा सीटें राजस्थान में लेकर आएंगे और 200 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कितनी अहम भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान में हो जाती है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा के साथ नजदीकियां हैं, तो भाजपा के साथ आगे जाकर वो विलय भी वो गठबंधन भी कर सकते हैं। पहले यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही चीजों को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हनुमान बेनीवाल, तो उन्होंने नकार दिया है। ऐसे में देखना होगा कि अब क्या रणनीति आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल अपनाएंगे और किस तरीके से राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल उनकी नजर 200 विधानसभा सीटों पर चेहरे और उम्मीदवार उतारने की है। तमाम तरीके की घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, लेकिन लाल डायरी का जिक्र जो है वो सब जगह चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भी कहा कि लाल डायरी में काले कारनामे कह दें। कितना सच है इस लाल डायरी का, ये तो यदि वो सामने आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि लाल डायरी के पन्ने खुलेंगे। लाल डायरी जैसी बंद थी वो बंद हो गई। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राजेंद्र गुड्डा जब टेबल करना चाहते थे विधानसभा में, तो उनको टेबल क्यों नहीं करने दी गई लाल डायरी। इस लाल डायरी के चक्कर में पूरा राजस्थान का घटनाक्रम और सियासी घटनाक्रम इर्द गिर्द घूम रहा है और इसी को भाजपा ने मुद्दा बना रखा है। सतीश पूनिया अब लगातार तेज हो गए हैं, लगातार अपनी जो जनसंपर्क है वो बढ़ा रहे हैं। सतीश पूनिया लोगों के बीच में जा रहे हैं और अब जो है उन्होंने अपना आक्रामक रवैया अपना लिया है चुनावों को देखते हुए। वो कह रहे हैं कि यदि किसी जगह पर ये उम्मीदवार कोई जीतने लायक होगा तो जाति धर्म से ऊपर उठकर भी टिकट दिए जाएंगे, यानी कि अब भाजपा किसी मुस्लिम चेहरे को भी टिकट दे सकती है, ऐसा उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से रखा है। तो तमाम तरीके का घटनाक्रम राजस्थान में जारी है। इस तरीके का घटनाक्रम लेकर जो भी यदि अपडेट होगी आपके सामने फिर आएंगे, अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारा चैनल आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर दोनों जगह ही करें, जिससे कि हमें मोटिवेट हो सके और आपके बीच में चुनावी माहौल को दिखाने के लिए भी आपके बीच में आ सके। जय हिंद जय भारत।